मित्र ढूंढना है ना, मित्र चाहते हो, मेरे कृष्ण से बढ़िया मित्र मिल ही नहीं सकता। मिल जाए तो बताना। मेरे गोविंद से प्यारा मित्र ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्या कहते हैं? फ्रेंड। हु इज द फ्रेंड? फ्रॉड इज फ्रेंड। जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। मित्र किसे कहते हैं? जिसका मन पवित्र है वही मित्र है। मित्र उसे कहते हैं जिसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है। और ऐसा अगर कोई है तो वो मेरा कृष्ण है, मेरा गोविंद है, जो तुम्हें देना तो चाहता है, तुमसे लेना कुछ नहीं चाहता। बस मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र चाहिए, एक बात की गारंटी चाहिए उसे, निर्मल मन जन सो मोय। उनकी एक ही शर्त है, आपका मन निर्मल होना चाहिए। आपका मन निर्मल है, देन आई एम योर फ्रेंड। और नॉट ओनली हियर, देयर ऑल्सो। और सुनो, कितना भी अच्छा मित्र मिल जाए दुनिया में, वो सिर्फ यहीं तक काम आ सकता है, वहां तक नहीं जा सकता। वहां तो मेरे ठाकुर जी की ही मित्रता काम आएगी। एक कहानी याद आ रही है, सुनाऊं? एक राजा के 4 विवाह हुए, और जो सबसे छोटी रानी थी उससे बड़ा प्यार करता था वो, बहुत प्यार करता था। और उससे कम प्यार बीच वाली, दूसरी सेकंड नंबर वाली करता था। फिर थर्ड वाली उससे भी कम प्यार करता था। चौथी वाली की तरफ तो देखता ही नहीं था, इग्नोर टाइप कर रखा था। तू बैठी रहे, खाती पीते रहे, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही करते करते उसका जीवन निकल गया। एक दिन की बात है, डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य ने कह दिया, अब ये बचने वाले, टाइम इज ओवर, जाएंगे अब ये। तो अब टेंशन हो गई। तो राजा ने सबसे पहले अपनी छोटी रानी को बुलाया। हेलो, ए मिसेस क्वीन, कम, इधर आओ। वैद्य कहते हैं अब हम मरेंगे। हाँ, अच्छा, कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? बोले रहने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले तो हमारे संग ही मर लो। ध्यान से सुने पुरुष लोग, रात दिन मेहनत करते हो आप, और रात दिन मेहनत में न जाने क्या क्या झूठ सांच भी बोलते हो, और थोड़ा बहुत नहीं, मतलब कैसे कैसे चलता है आप सब जानते हो। हमको नहीं बोलना इस विषय पे ज्यादा। किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए। लेकिन परिवार के लिए करते समय कभी आपने सोचा है कि जब आपको वहां जाके जवाब देना पड़ेगा तो ये परिवार आपके साथ खड़ा होगा? नो वन कैन गिव यू, नो वन स्टे विद यू, है? कौन सा विद यू? हाँ, नो वन कैन गो विद यू, नथिंग विल गो विद यू, वी विल गो टू एम्प्टी हैंड्स। ये भी आता है साजी मुझको। शिकागो आया हूं, प्रैक्टिस करके आया हूं, ऐसे थोड़ी आ गया। तुमको क्या लग रहा है? वो तो मैं कुछ चीजें आपसे बुलवाना चाहता हूं, इसलिए तोड़ फोड़ देता हूं। हाँ, मेरा ये कला है, ये भी कला है। कहां थे हम? रानी से कहा तुम क्यों रहोगी यहां, तुम भी मर चलो हमारे संग, मरो, हम दोनों साथ चलेंगे। तो रानी तुरंत बोली है, आई एम सॉरी माय डियर हैंडसम हस्बैंड, नो 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 हैंडसम, माय ओल्ड हस्बैंड, प्लीज गो, लीव मी अलोन। जब तक जीवित हो तब तक आपके साथ हूं, मर जाओगे तो दूसरी शादी तुरंत करूंगी। अभी जवान हूं मैं, तुम्हारे चक्कर में थोड़ी रहूंगी। राजा का दिल टूटा। बोले चलो उसे कम वाली से पूछ लेता हूं, सेकंड नंबर से। देवी, डॉक्टरों ने कहा है मैं मरने वाला हूं, वैद्यों ने, तो मेरे साथ चलोगी? बोले नहीं, मैं आपके साथ जाने वाली नहीं हूं। फिर भी आपका मन हो तो मैं आपको द्वार तक छोड़ दूंगी जब मर जाओगे। राजा की आंखें थोड़ी खुली,
थोड़ी खुली। फिर राजा ने कहा, जिनके लिए मैं इतना सब सोचता हूं, एक दूसरा ब्याह करने को तैयार है, दूसरी द्वार पर छोड़ के खत्म, तीसरी से जिससे कम प्यार करता था उसको बुलाया, तुम तो चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ भी मैंने बहुत समय लगाया है। तो उस तीसरी पत्नी ने कहा, राजन, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुम्हें शमशान तक छोड़ के आएंगे, इससे ज्यादा हम आपका साथ नहीं देंगे। राजा की आंखें डब हो आई, अश्रु भर आए, किन तीनों से ही तो मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था और ये तीनों ही मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं, कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। चौथी से तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसको तो समय ही नहीं दिया था। तो मुड़ के जाने लगे तो चौथी ने कहा, क्यों राजन, मुझसे नहीं पूछोगे? तो उसकी आंखें भर आई, कहा कि जब मैंने तुम्हें समय ही नहीं दिया, कभी कभार समय दिया था एक आध बार, तो जिनको इतना समय दिया, सुख सुविधाएं दी, जब उन्होंने साथ छोड़ दिया, तुम क्या मेरा साथ दोगे? बोले एक बार पूछ तो लेते। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। चाहे तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अपने साथ नहीं रखा, क्या पता मैं अभी भी तुम्हारे साथ चल पड़ूं। ट्राई टू नो, आस्क मी। रोते हुए पूछा, विल यू गो विद मी? विल यू गो विद मी? बोली, यस आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब आप सोच रहे होंगे, वो राजा कौन और वो चार पत्नी कौन? तुम ही हो वो राजा, और चार विवाह तुम्हारे ही हो रखे हैं। पहला विवाह जो तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो अपने कैश और संपत्ति और जमीन से। सब दे सकते हो पर ये नहीं बांटोगे किसी को, सबसे ज्यादा प्यार करोगे। और जब तुमने संपत्ति से, पैसे से पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे, तो पैसे से ने कहा कि तू मर, मैं दूसरा विवाह करूंगा। करूंगा कैसे? बिना मरे, बिना नाम लिखवाए ट्रांसफर हो जाती सारी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम, या तो पत्नी के नाम या फिर बच्चों के नाम, हाँ या ना, ट्रांसफर अपने आप। दूसरा प्रेम करता है व्यक्ति पत्नी से। विल यू गो विद मी? बोले, मैं तुम्हें द्वार तक छोड़ूंगी। और हमारे यहां पत्नियां शमशान भूमि नहीं जाती, सिर्फ द्वार पर ही उनको विदा कर देती हैं, द्वार पर ही रहती हैं। इसके पीछे भी साइंस भी है और पौराणिक कारण भी है, वो जब कभी अवसर होगा तब बताएंगे कि शमशान में पत्नी स्त्री क्यों नहीं जाती। तो इसलिए पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ सिर्फ शमशान भूमि चौखट तक दूंगी, यहां से तुम्हें विदा कर दूंगी। तीसरा, वो रिलेटिव्स, वो रिश्तेदार, वो फ्रेंड्स जिनके साथ बहुत समय दिया, ऑलमोस्ट जीवन उन्हें, काम के बाद आप जाते किनके पास हो? ये जितनी भी पार्टी करवाते, कौन करवाते हैं? ये जो नरक के द्वार खुलवा रखे हमारे, किसने खुलवा रखे हैं? आप कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने कहा होगा कथा हो रही, आप आना, वही आपके फ्रेंड्स के आई डोंट हैव टाइम। और जब कथा पूरी हो जाएगी, उसके बाद जब आप उनको कहेंगे पार्टी के लिए, आप घर में ट्राई करना, थोड़ी सी वो मत पिलाना, कुछ वैसे जहर सा कुछ ट्राई करना कि पार्टी है हमारे यहाँ आ जाओ, फिर देखना लाइन लग जाएगी, पार्किंग की जगह नहीं बचेगी। और जब बुलाओ, रात के 2 बजे बुलाओ, पार्टी के लिए रेडी। वो फ्रेंड्स कहते हैं जिन्होंने नरक के सारे द्वार खुलवा रखे थे, भाई देख हम पे तो टाइम नहीं, हम तेरे साथ चलने वाले नहीं, इतना कर सकते हैं तुझे शमशान तक छोड़ के आ जाएंगे। तुम्हें शमशान तक तो हमें ले जाने वाले हमारे वही सर्कल, रिलेटिव, शमशान ले जाने वाले। हमारे डॉक्टर साहब एक मोक्ष धाम बनाने जा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। बहुत सुंदर मोक्ष धाम यहाँ बनाने जा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब श्री रश्मि पटेल जी, और सनातन मोक्ष धाम, हिंदू क्या,
एक ही बात है, वो मोक्षधाम इसलिए बना रहे हैं जिससे हमारे अपने लोगों को प्रतीक्षा न करनी पड़े, विधि विधान से हो सके। तो जब आज चर्चा हुई थी तो डॉक्टर साहब ने बात कही तो दिल को बड़ी तसल्ली। मैंने तो कहा हमसे जो हेल्प बन पड़े आप बताना, आई विल हेल्प यू, जिस प्रकार की हेल्प चाहे। चेक बुक में आपकी में दम है और ग्रंथ में हमारे में दम है। बिना चेक बुक के भी धर्म नहीं होता और बिना ग्रंथ के भी दम नहीं होता। और जब चेक बुक और ग्रंथ दोनों एक हो जाएं तो समाज बच जाता है। और ये बात समझ में नहीं आई, चेक बुक वालों ने ग्रंथ पे विश्वास नहीं किया, ग्रंथ वालों ने चेक पे विश्वास नहीं किया, इसलिए चक्कर में पड़ गए। दोनों मिलकर चलेंगे तो समाज बच जाएगा। खैर इस बात को छोड़ो। अब तीसरी ने कहा हम शमशान तक छोड़ के आ जाएंगे, इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है। चौथी पत्नी कौन है? वो है धर्म। क्या है? और वो आप लोग कभी कभार करते हो जीवन में, हर दिन नहीं करते, कभी कभार। जन्माष्टमी आ गई, कितने लोग तो बेमन से ठाकुर जी के आगे शंख बजाते हैं। पत्नी नाच रही, बच्चे नाच रहे हैं और पति जो ठाड़ो है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया जय कन्हैया। तेरे मोड़े में तो आनंद आई रो ना है, तेरे हृदय में आनंद तो ना है, तो ऐसा लग रहा जैसे कंस को बच्चा, कंस को सो बच्चा, जैसे कंस को भगवान के आने से तकलीफ हुई थी, वैसे इस बेचारे नंद के आनंद में ये। अरे भगवान आए, थोड़ा एनर्जी लाओ, थोड़ा चकाचक हो जाए, एक बार फोड़ दो सारे बैलून। काम का बैलून फोड़ दो, क्रोध का बैलून फोड़ दो, ईर्ष्या का बैलून फोड़ दो, द्वेष का बैलून फोड़ दो, और एक बार ठाकुर जी के प्यार के सागर में गोते लगा लो मेरे प्यारे। एक बार नंद के आनंद भयो, तब आनंद आएगा, तब चकाचक होगा। तो वो धर्म ही है जो कहता है एक बार पूछोगे नहीं हमसे? बोले मैंने तो कभी तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया, बहुत कम समय तुम्हें दिया, कभी कभार। बोले जितनी बार भी तुमने हमें समय दिया है वो एक भी पल, एक भी क्षण पृथ्वी पर नहीं रहेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, अंत तक साथ देगा, वहां तक साथ देगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो एको ही गच्छितः, एकमात्र धर्म तुम्हारे साथ जाएगा। नथिंग विल गो विद यू, नथिंग विल गो विद अस, ओनली आर शुभ कर्मास, सेल्फलेस वर्क, chanting the name of God, reading the Ramayana, listening the Srimad Bhagavatam, every second will go with you. आप लोग जितनी देर यहां बैठे ना, ये समय आपके साथ जाएगा और ये समय आपसे कहेगा कि यस, इस समय 7:22 पर देवकीनंदन ठाकुर जी कथा सुना रहे थे शिकागो में। उस समय ये व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था, हमने देखा। समय कहेगा, गवाही देगा। एक बात बताऊं, जब ऐसी कंट्री में पहुंच जाए ना जहां हमें कोई जानता ही ना हो और वहां इमिग्रेशन पे जांच पड़ताल हो रही हो, उस समय हार्ट बीट डॉक्टर साहब आप बता नहीं सकते, इतनी तेज हो जाती। हमसे पूछो, आप लोग तो अपना कार्ड कूड दिखा के आ जाते हो ना, आप पे तो फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों की आप चिंता नहीं करते, बड़ी रिस्क से आते हैं हम लोग। अच्छा सुनो, ऐसी कंट्री में जाओ जहां तुम्हें कोई जानता ही नहीं, पढ़ लेना यहाँ, इसलिए हटाई मैंने माला। हिंदी आती है? आती है, पढ़ लेना, इसीलिए हटाई। शिकागो में एक तो स्वामी विवेकानंद जी आए थे, एक हम आए सनातनी बनकर, आपके लिए, अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने सनातन की रक्षा प्रचार के लिए आए। जब किसी कंट्री में जाओ और वहां जांच पड़ताल हो तब हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। और उस कंडीशन में अगर कोई तुम्हारा साथ देने वाला मिल जाए, तुम्हारे जैसा ही है, अरे डोंट वरी, मैं बताता हूं इसको क्या है, अरे आई नो हिम। उस समय क्या लगता है, हे भगवान तुम ही हमारे साथ इस समय इसका रूप लेके आ। हाँ या ना? तो जिस कंट्री में एक दिन हमको जाना है ना, वहां सिर्फ धर्म मिलेगा। ये कहता हुआ कि आई नो हिम, आई नो हर, डोंट वरी, ये हम जानते हैं।
धर्मो एको ही गच्छितः, न बेटा साथ देगा न बेटी, न पति साथ देगा न पत्नी, न जमीन साथ देगी न सोना, अगर कोई साथ देगा तो मात्र धर्म तुम्हारा साथ देगा। आई डोंट से यू फॉरगेट ऑल थिंग्स, नो, whatever you have, just think about only one thing, nothing mine, only he, everything gave me God। तो ये भगवान का है, मेरा नहीं। इस भावना के साथ तुम्हारे पास जो भी है उसका यूज करना, ये तुम्हारी भक्ति हो जाएगी, और ये भक्ति में ही तुम्हारा कल्याण। जब अपना समझ लोगे तो फंस जाओगे, मैंने बताया था, अपना समझोगे तो फंसोगे, और अगर भगवान का समझोगे तो पार हो जाओगे। यही भवरोग से पार होना है। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। बोलना आसान है, हृदय में समझना बहुत मुश्किल है, और जब हृदय में समझ लोगे भवसागर से पार हो जाओगे।